दोस्तों, हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा 5 रबीउल अव्वल बारवायत यकम शबान 5 या 6 को मदीना मुनव्वरा में पैदा हुई। आपके वालिद ग्रामी शेर खुदा हजरत अली इब्ने अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हो और मादर ग्रामी खातून जन्नत हजरत फातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र पर थे और हजरत ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अमीरुल मोमिनीन हजरत अली इब्न तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हो से दरख्वास्त की कि बच्ची का नाम तजवीज़ फरमाएं। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने फरमाया, क्या कभी ऐसा हुआ है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबकत हासिल की हो। ख़वातीन व हज़रात, हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के बारे में बताने से पहले हम आपसे इल्तमास करते हैं कि अगर अभी तक आपने इल्म की बात को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली मालूमाती वीडियो आप तक बर वक्त और हर वक्त पहुंचती रहे। और कमेंट बॉक्स में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा, इससे हमारी और हमारी टीम की हौसला अफजाई होती है। जी तो नाज़रीन गिरामी, हम अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। जैसा कि हमने बताया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र पर थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमेशा से ये मामूल रहा था कि जब भी कहीं जाते तो अपनी बेटी हज़रत फातिमतुज़ ज़हरा के दरवाजे पर सलाम करके जाते और वापस में होते हुए सबसे पहले खातून जन्नत के दरवाजे पर आकर बा आवाज़ बुलंद सलाम करते थे और बेटी से मुलाकात के बाद कहीं और जाते थे। विलादत के बाद जैसे ही आप सफ़र से पलटे, सबसे पहले फातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर में दाखिल हुए और अहले खाना को बाआवाज़ बुलंद सलाम किया और नौमौलूद बच्चे की मुबारक पेश की। आपकी ताज़ीम में सब खड़े हो गए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने बेटी को माँ की आगोश से लेकर आपकी आगोश में दे दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फातिमा की औलाद मेरी औलाद है, लेकिन उसके बारे में अल्लाह ने फैसला करना है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम नाजिल हुए और अर्ज किया, या रसूलल्लाह, अल्लाह जल्ला शानहू आप पर दरूद व सलाम भेजते हैं और फरमाया कि दुख्तर का नाम ज़ैनब रखिए। मैंने लोहे महफूज में ये नाम रकम कर रखा है। उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को आगोश में लिया और बोसा दिया और फरमाया, इस बेटी का एहतराम कीजिए क्योंकि ये खतीजतुल कुबरा की मानिंद हैं। जिस तरह दीन व शरीयत के तहफ़्फ़ुज़ और अरूज और पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत, पासदारी और मुआवनत के लिए हज़रत खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की कोशिशें बेमिसाल थीं, इसी तरह आपका सब्र, इस्तकामत, राह खुदा में जज्बा एसार व वफादारी और कायदीन शहादत के लिए अजीम तरीन कुर्बानियाँ कायनात के लिए बाइस रहमत हैं। जनाब ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अहले बैत की अजीम तरीन नेमत थीं। वहीं इन्हें साहबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शर्फ भी हासिल था। आपने आगोश नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में परवरिश पाई और इल्म व अरफान के सरचश्मों से सैराब हुई और सब्र व इस्तकामत में शुजाअत का दर्स हासिल किया। आप रज़ाए अल्लाह वो खातून थीं जिन्हें करबला की तेज व तुंद हवाएं, कूफे के स्याह बादल, शाम की स्याह बिजलियां और इन सब की मजमूई कुव्वत भी ना हिला सकीं और ना कोई नुक्स पैदा कर सकीं। किताब इश्क के 2 बाब हैं, एक करबला और दूसरा कूफा और दमिश्क। करबला का बाब हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने लिखा और कूफा और दमिश्क का बाबुल मसाइब सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने रकम किया। आपने वाक़या करबला में कभी अली का रंग भरा और कभी हुसैन बनकर तस्लीम व रज़ा के लिए नकूश को भरा। आपके अज़्म व इस्तक़बाल में हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अज़्म व इस्तकामत की झलक थी। आपने कूफा और शाम के दरबार में जाबर और दुश्मन हुक्मरानों का सामना किया। आपने हक गोई और जिद्दोजहद से सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने इस्लाम की तालीमात को बका की मेराज पर पहुंचा दिया। सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा नाजुक से नाजुक मौका पर भी हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के चाहो जलाल के साथ हुसैन बनकर बोली तो बातिल का सर कुचल दिया और हक का बोल बाला कर दिया। जनाब ज़ैनब बिनते अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दरबार यजीद में जो जुर्रतमंदाना खुतबा इरशाद फरमाया वो क़यामत तक एक मिसाल है। आपने यजीद के सामने ये खुतबा इरशाद फरमाया कि ऐ यजीद, अगर आज तू हमारी मुसीबत पर खुश हो रहा है और इसे अपने दिल की तस्कीन का बाइस समझ रहा है तो याद रख कि जब क़यामत के दिन अपनी बदकारी के लिए सज़ा पाएगा तो इसको बर्दाश्त करना तेरे बस से बाहर होगा। खुदा आदिल है और अपने बंदों पर जुल्म नहीं करता और हम अपनी मजलूमियत अपने खुदा के सामने पेश करते हैं और हर हाल में इसकी अनायत और अदल व इंसाफ पर हमारा भरोसा है। ऐ यजीद, तू जानता है
तू चाहे जितने भी मकरो फरेब करने की भरपूर कोशिश कर ले, मगर देख लेना, तुम्हें ये मालूम होना चाहिए कि तू हमारी यादों को लोगों के दिलों से कभी नहीं मिटा सकता और ना ही वही इलाही के पाकीज़ा आसार को खत्म कर सकता है। ये ख्याल भी अपने दिल से निकाल देना कि ज़ाहिर साजी के जरिए हमारी शान शौकत और मंजिलत को पालेगा। तूने जिस गुनाह जुर्म का इर्तिकाब किया है उसका बदनुमा दाग अपने दामन से कभी नहीं मिटा सकता। तेरा ये नजरिया नहायत कमजोर और घटिया है। तेरे इस इक़्तिदार के चंद दिन बाकी है और अनकरीब तेरा साथ सब छोड़ जाएंगे और परेशानी के सिवा तेरे पास कुछ नहीं रहेगा। जब मनादी करने वाला निदा करेगा कि जुल्म सितम करने वाले लोगों के लिए खुदा की लानत है, बिलाशुबा वो ये जुर्रत और दलेरी वाला खुतबा फातेह खैबर की बेटी के सिवा कोई नहीं कर सकता था। आज भी तारीख सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जैसे अजीम किरदार की मिसाल पेश करने से कासिर है। जाबर और जिल्लाद हुक्मरान अपने नापाक अज़ाइम के खिलाफ उठने वाली नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की आवाज़ को बज़ाहिर खामोश करके ये समझता था कि इस्लामी नज़रियात और मुस्तफ़ी तालीमात पर वो एक गिरा लगा सकता है या उसको रोक सकता है, लेकिन ज़ैनबी तहरीक ने ना सिर्फ हुसैनी तहरीक को जिंदा व जावेद रखा बल्कि यजीद के नापाक अज़ाइम को खाक में मिला दिया। जनाब ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का अज़म और हौसला इस्तिकामत की मिसाल रहती दुनिया तक यादगार और ज़र्म मिसल रहेगी। आपकी अजमत को इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने फारसी के इशार में तहरीर फरमाया है। हदीस इश्क दो बाब अस्त करबला व दमिश्क, हदीस इश्क दो बाब अस्त करबला व दमिश्क, हुसैन रकम कर दो दीगरे ज़ैनब। इसका मतलब ये है कि इश्क के दो बाब हैं, एक वो जो करबला में इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने लिखा और दूसरा वो जो दमिश्क में बेटी ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने रकम किया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद दरअसल हज़रत ज़ैनब ने हुसैनी पैगाम को दुनिया वालों तक पहुँचाना एक दीनी और इलाही फरीज़ा तस्वुर किया और अपनी खुदादाद फसाहत व बलागत और बेनज़ीर शुजाअत व शहामत के ज़रिए जुल्म व सितम के खिलाफ हमेशा आवाज़ बुलंद की। हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अपनी पाकीज़ा ज़िंदगी के दौरान अहले बैत के पैगम्बर के हकूक़ का दिफा किया और कभी इस बात की इजाज़त नहीं दी कि दुश्मन वाक़या करबला से ज़ाती फ़ायदा उठा सकें। जनाब ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के खुतबे की फसाहत व बलागत और अंदाज़े बयाने लोगों को आपके बाबा अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की याद को ताज़ा कर देती थी। इस अजीम खातून ने इलाही हक़ाइक़ ऐसे फसीह व बलीग अल्फाज में बयान किए कि जो इनके आलमा गैर मुअल्लमा होने और कुरान और सुन्नत पर कामिल दस्तरस पैदा करने को ज़ाहिर करते थे। चुनाचा अरब के मशहूर व मरूफ अदीब जाहिज़ ने किसी का कौल कि जिसने जनाब ज़ैनब के खुतबों और तकरीरों को सुना था नकल करते हुए लिखा है कि मैं हुसैन इब्ने अली की शहादत के बाद कूफा में दाखिल हुआ और उस वक्त ज़ैनब बिनते अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हा खुतबा दे रही थी। हमने आज तक असीरी की हालत में किसी खातून को इनसे ज़्यादा फसीह व बलीग खुतबा पेश करते हुए नहीं देखा। ऐसा लग रहा था जैसे हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खुतबा दे रहे हों। करबला की शेरदिल खातून ने बारहा अपने खुतबों में यजीद इब्ने ज़याद को ज़लील व ख्वार किया और इसकी खुलकर मजम्मत की और कुरान व सलाम से इनकी दरीना दुश्मनी को याद दिलाया। आपने खुदा व पैगम्बर के खिलाफ यजीद की सरकशी का ऐलान करते हुए फरमाया, तूने इस काम के जरिए खुदा के खिलाफ अलम बगावत बुलंद किया है और पैगम्बर इस्लाम और कुरान और अहकाम इस्लामी का इनकार किया है। अगर मुसीबतों, परेशानियों, सख्तियों और मौजूदा हालात ने हमें इस मंजिल पर ला खड़ा ना किया होता ताकि मैं तुझसे कलाम करने पर मजबूर होती तो तुझ जैसे बदतरीन फासिक और फाजर से कभी भी कलाम ना करती। मैं तेरे ज़ाहरी रोब व दबदबे को तेरी हकीकी हालत से बहुत ज़्यादा पस्त जानती हूँ और तुझ पर बहुत ज़्यादा लानत भेजती हूँ। हक व बातिल पर कामयाबी एक ऐसी सुन्नत इलाहिया है जो जनाब ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के खुतबात और तकरीरों में पूरी तरह हुक्मरान थे। जनाब ज़ैनब के कलाम से ये साफ तौर पर ज़ाहिर होती है कि बातिल अगरचा मुमकिन है ज़ाहरी कामयाबी और इक़्तिदार पर कब्जा जमा ले और एक दुनिया परस्त जालिम और जाबर हुक्मरान अपने झूठे जाहो चशम और इक़्तिदार की धौंस जमाकर चंद दिनों अपना रोब व दबदबा कायम कर ले, लेकिन आखिरकार दुनिया और आखिरत में हक को ही कामयाबी मिलेगी। मोहतरम अजीज दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसको लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और आने वाली वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा
اور ساتھ ہی ساتھ اور ہم آپ سے یہ التماس کرتے ہیں کہ اگر ابھی تک آپ نے علم کی بات کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی معلوماتی ویڈیو آپ تک بر وقت اور ہر وقت پہنچتی رہے۔ اپنے عزیز و قارب اور اپنے والدین کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔